अमन एक छोटे से शहर का लड़का अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में व्यस्त रहता था। उसका दिन कुछ इस तरह से गुजरता था कि जैसे ही उसके पापा ऑफिस के लिए निकलते, वह तुरंत क्रिकेट के मैदान पर दौड़ जाता। और जब पापा ऑफिस से लौटते तो अमन अपनी किताबें खोलकर मासूमियत से पढ़ाई करने का नाटक करता। हालांकि अमन मस्ती में डूबा रहता था, फिर भी उसे पापा की मेहनत और संघर्ष हमेशा दिखते थे। उसे यह एहसास था कि उसके पिता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अक्सर वह सोचता था, पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब उनका रिटायरमेंट नजदीक आएगा तब तक मुझे नौकरी करनी होगी ताकि घर की आर्थिक स्थिति पर बोझ न पड़े। अमन के पिता एक अच्छे और ईमानदार इंसान थे। वे अमन को घर से बाहर क्रिकेट खेलने नहीं जाने देते थे। उन्हें डर रहता था कि अमन के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। अमन ने पापा की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मस्ती में लगा रहा। समय बीता और वह दिन भी आ गया जब अमन को बड़े शहर में नौकरी के लिए जाना पड़ा। उसे एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन वहां की जिंदगी कुछ अलग थी। अनजान शहर, अनजान लोग और दिन भर की कड़ी मेहनत। जब वह ऑफिस से लौटता तो घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, वो सारे काम जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। कभी कभी उसे लगता कि उसने मस्ती और आजादी के बदले जिम्मेदारी और अकेलापन खरीद लिया हो। अमन दिन भर काम करता, फिर घर लौटकर माँ पापा से फोन पर बात करता और झूठी हंसी हंसकर उन्हें यह यकीन दिलाता कि वह खुश है। लेकिन फोन रखते ही उसे एहसास होता कि वह झूठ बोल रहा है। उसके दिल में कभी कभी यह ख्याल आता कि नौकरी छोड़कर वापस अपने छोटे शहर चला जाए, जहां जिंदगी सरल थी। मगर उसे पता था कि घर की जिम्मेदारियां उसकी मर्जी से ज्यादा बड़ी हैं और उसके शहर में उतनी बड़ी नौकरी मिलना मुश्किल था। एक रात जब अमन थककर बिस्तर पर लेटा था, उसे अपनी मां का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे पापा बहुत खुश हैं कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे यह समझ आया कि उसकी मेहनत सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की खुशियों के लिए है। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी जिम्मेदारी निभाने से ही उसके परिवार की खुशी है। अमन ने अपने पापा को याद किया, उनके संघर्षों को महसूस किया और तय किया कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। कुछ दिनों बाद अमन ने पापा को फोन किया। वह थोड़ी झिझक के बाद बोला, पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जानता हूं कि आपने हमेशा मेरे लिए मेहनत की है। मैं भी अब अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का वादा करता हूं। पापा की आवाज में गर्व और खुशी झलक रही थी। अमन ने सीखा कि जिंदगी में मस्ती जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ती है ताकि हम अपने परिवार की खुशियों को संजो सकें। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं है, बल्कि यह परिवार की खुशियों का आधार भी है। अमन ने अपनी मस्ती के दिनों को पीछे छोड़कर जिंदगी की असली खुशी और संतोष को समझ लिया।